हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ और इस लेसन प्लान में ये भी बताऊँगी मैं कि आप लेसन प्लान कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान है और बीएड कोर्स में जो इंटर्नशिप होती हैं 6 मंथ की, उसमें हमें कुछ प्लान्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट मैंने लिया हुआ है बायोलॉजिकल साइंस, तो देखते हैं कि लेसन प्लान आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। इजी लैंग्वेज में आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, तो लेसन प्लान में आप देखिए, तो सबसे पहले जब आप लेसन प्लान बनाएंगे, ठीक है, तो वो आप एंट्री करेंगे। सबसे पहले जैसे आप क्लास में जाते हैं, बोर्ड में एंट्री करते हैं, तो एग्जैक्टली सेम वैसी ही एंट्री आपको यहाँ पर भी करना है। तो आपको ये राइट हैंड साइड पर दिया हुआ है डेट आपको लिखनी है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पे डेट लिखनी है, जो भी डेट हो तो वहाँ पे आप डेट लिख देंगे। ठीक है, जिस भी आप डेट को पढ़ा रहे होंगे वही डेट आप लिखेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट नीचे लिखना है। तो सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस मैंने लिया हुआ है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो आप सब्जेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। तो क्लास, ये जो क्लास में आप नेक्स्ट लिखेंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे। तो क्लास, तो ये लेसन प्लान जो बना है ये 8th क्लास की NCERT से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपकी जो भी क्लास हो 6, 7, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, रोमन वर्ड्स में लिखेंगे। क्लियर? ओके, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे। ये देखिए, पीरियड, जिस पीरियड में आप जाके पढ़ा रही होंगी वही पीरियड आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे सेकंड लिखा है। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या है, ये लेसन प्लान पढ़ाने की जो ड्यूरेशन होती है वो 35 मिनट्स होती है। ओके, ठीक है, 35 मिनट्स होती है। तो उसके बाद आप सेंटर पे लिखेंगे इस तरह से टॉपिक। ये देखिए, टॉपिक लिखेंगे तो टॉपिक जो ये है 8th क्लास NCERT का जो ये टॉपिक है, चैप्टर है, ये है सिंथेटिक फाइबर। यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर आप लिख देंगे और अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि सबसे पहले क्या आता है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। टॉपिक के बाद क्या आता है, सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट जो आता है टॉपिक के बाद वो आ जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो 3 से 4 कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो सब्जेक्ट है इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ाना चाहिए, तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, वैसे ही आप ऑब्जेक्टिव अपने प्लान में भी लिख दीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट जो आपका हेडिंग आता है, तो क्या करेंगे आप लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पर भी आप 4 से 5 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट में, वो चैप्टर क्यों पढ़ाना चाहिए, क्या उद्देश्य होते हैं उस चैप्टर को पढ़ने के और पढ़ाने के। ठीक है, उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चा क्या क्या सीख जाएगा, क्या क्या समझ जाएगा, उसको क्या नॉलेज आनी चाहिए, वो ये सब आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ओके, तो देखिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद आप क्या लिखेंगे, टीचिंग एड लिखेंगे। आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी टीचिंग एड आएगी। ठीक है, टीचिंग एड में रोलर बोर्ड तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्कर लिखा हुआ है, डस्टर लिखा हुआ है, मॉडल चार्ट। ठीक है, वैसे एक्चुअली टीचिंग एड जो होते हैं वो वही होता है जो हम क्लास के दौरान पढ़ाने में जो हम एक्सप्लेन करते हैं, टॉपिक को क्लियर करते हैं, तो उसको क्लियर करने में जो भी हम रियल ऑब्जेक्ट देकर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, वही होता है एक्चुअल में टीचिंग एड। जैसे अगर आप टीचिंग एड किसी मॉडल, आपने चैप्टर पढ़ाया, मॉडल के थ्रू आपने चैप्टर को समझाया, तो क्या टीचिंग एड एक्चुअल में हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा। ठीक है, डस्टर नहीं होगा, मॉडल हो जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप चार्ट बनाते हैं किसी चैप्टर को लेकर, तो आपका टीचिंग एड चार्ट हो जाएगा। कोई अगर रियल ऑब्जेक्ट आप लेते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, ऐसे तो मैंने एक्चुअली में यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन मैंने जो आपको बताया है एक्चुअल में यही टीचिंग एड होते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है वो प्रीवियस नॉलेज की आ जाती है कि ये जो फाइबर है आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे फाइबर टॉपिक है, तो यहाँ फाइबर के बारे में बच्चा पहले से कितना जानता होगा। ये 8th क्लास है, 7th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो फाइबर के बारे में बेसिक सी नॉलेज तो होगी ही उसको। तो यहाँ पर आपको वही लिखना है। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका आ जाता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस आप यहाँ पर लिखेंगे। आप जो एक्टिविटी होती है प्यूपल टीचर एक्टिविटी, यानी टीचर जो क्वेश्चन पूछेंगी, स्टूडेंट एक्टिविटी स्टूडेंट जो रिस्पांस देंगे। ठीक है, तो व्हाटएवर तो यहाँ पे जो वही सब आप कुछ लिखेंगे कुछ डेली लाइफ से जुड़े हुए। जैसे आप सेट इंडक्शन स्किल में आप क्वेश्चन बनाते हैं 3 से 4, 4 से 5 सेट इंडक्शन में, या इंट्रोडक्टरी स्किल आप पहली वाली जो बनाते हैं, तो वैसा ही आपको यहाँ पर बनाना है। तो बच्चों को जो टॉपिक पढ़ाने से पहले 3-4 जो क्वेश्चन आप करते हैं 3 से 4, वो बहुत इजी होनी चाहिए, बेसिक से होनी चाहिए, और कोशिश करिए कि वो डेली लाइफ से जुड़े हुए हों। और डेली लाइफ से जुड़ते जुड़ते फिर वो कड़ी पकड़ी जाती है ना, तो वो कड़ी पकड़ के वो आ जाए टॉपिक पर, वो एक दूसरे से लिंक्ड अप हो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड अप हो, इजी हो, डेली लाइफ से जुड़े हुए हों, उसके बाद आप टॉपिक पर आइएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए 4 से 5 ये क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, इस सब्जेक्ट का, ये टॉपिक का जो ये क्वेश्चंस हैं, आप इस तरह से सेम अपना प्लान अगर आप बना रहे हैं तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, आप वीडियो को स्किप करके क्वेश्चंस देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, ये 3 से 4 लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आपको उसी के तुरंत बाद आपको टॉपिक का अनाउंसमेंट कर देना है। अनाउंसमेंट में यहीं आप लिखा हुआ है कि बच्चों टुडे वी विल स्टडी टॉपिक सिंथेटिक फाइबर एंड इट्स टाइप, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद ये प्रेजेंटेशन का पार्ट आ जाता है, डेवलपमेंटरी क्वेश्चन प्रेजेंटेशन का पार्ट आ जाता है। प्रेजेंटेशन के पार्ट में आप ऐसा चार्ट बनाएंगे, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पांस, ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे करेंगे। तो आप डेवलपमेंटरी कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे और 2 से 3 या 1 से 2 डेवलपमेंटरी क्वेश्चन आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये बेसिक सा आपने शुरुआत करके एक क्वेश्चन ईजी सा पूछा, बेसिक सा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद फिर उसके आगे बेसिक से ये 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं, एंड थर्ड ये जो है वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, बस इसी को ही, ये जो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, बस इसी को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना है। और यही आपका जैसे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हो गया है। तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। डेफिनेशन देख लीजिए। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में मैंने यहाँ पे वर्क किया हुआ है, वैसे ही आप यहाँ पर अपने प्लान में भी ब्लैक बोर्ड पे स्केच कर सकते हैं। ठीक है, स्केच कर सकते हैं, और यही सेम स्केच आप जब आप क्लास में रियल पढ़ा रहे होंगे तो यहाँ से वहाँ पर भी आप ऐसे ही सेम वहाँ पर बनाकर समझाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए डेफिनेशन क्या है। आपने डेफिनेशन लिख दिया है, देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन पढ़ भी सकते हैं, और अगर आप प्लान बना रहे हैं तो अपने प्लान में भी यही डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद अपनी डेफिनेशन तो दे दी है ना, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन देखिए, सेम आप ये ब्लैक बोर्ड वर्क जो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड वर्क जो यहाँ पे किया हुआ है, ये ब्लैक बोर्ड वर्क देख लीजिए। ये आप ऐसे ही ब्लैक बोर्ड वर्क वहाँ पर ब्लैक बोर्ड में बनाकर दिखा देंगे। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए, वीडियो को पॉज भी करके डेफिनेशन को समझ लीजिएगा। ये डेफिनेशन, ये एक्सप्लेनेशन, वीडियो को पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिएगा। देखिए, देख लिया आपने? आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, अपने प्लान में ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया, एक्सप्लेनेशन के बाद एक इवैल्यूएटरी क्वेश्चन भी आप यहाँ पर दे देंगे। इवैल्यूएटरी क्वेश्चन आप उसी से बनाएंगे जो आपने पिछला एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो जितना भी आपने एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया उसी से बस एक छोटा सा इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और बच्चे उसका आंसर दे देंगे। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि सभी बच्चे एक्टिव हैं कि नहीं एक्टिव हैं, आपके टॉपिक को सुन रहे हैं, चैप्टर को समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन पूछ लेंगे तो इससे आपको भी क्लियर हो जाएगा और बच्चों का भी फोकस बना रहेगा कि मैम क्वेश्चन पूछ रही हैं तो वो ध्यान से सुनेंगे भी। ये होता है इवैल्यूएटरी क्वेश्चन बनाने का फ़ायदा। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट तो डेवलपिंग क्वेश्चन आपने एक से दो पूछ लिया। ठीक है, ये डेवलपिंग क्वेश्चन जो आप यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो आप जो आपका जो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर आने से पहले आप एक दो कुछ इजी से क्वेश्चन पूछेंगे। वो इसलिए पूछते हैं ये क्वेश्चंस जानने के लिए कि आपका जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास हैं, उनको पिछली कितनी नॉलेज है। आप उनकी नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। उन्हीं नॉलेज की टेस्ट करने के हिसाब से आप बहुत अच्छा उनको एक्सप्लेनेशन भी देंगे आप आगे। तो ये होता है डेवलपिंग क्वेश्चन पूछने का फ़ायदा। ठीक है, नेम टाइप ऑफ यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो ये जो पहला क्वेश्चन बना है ये उनकी प्रीवियस नॉलेज से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे टीचिंग पॉइंट पर, बच्चे उसका आंसर नहीं देंगे, बस इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। देख लीजिए, इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये आ गया ना, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में देख लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा क्या है, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दे दी है, हेडिंग दे दी है। आप चाहें तो अब वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने प्लान में ऐड कर सकते हैं। देख लिया आपने वीडियो को, अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से वीडियो पॉज करके समझ लीजिएगा, प्लान को लिख लीजिएगा। देखिए, ये टाइप ही है, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट का ये टाइप ही है, टाइप है। ठीक है, टाइप को देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने प्लान में ऐड कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके प्लान को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपने टॉपिक को, टीचिंग पॉइंट को क्लियर कर दिया, फिर आप क्या पूछेंगे, एक इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसी सा छोटा सा 1 वर्ड का, जिसका बच्चे आराम से आंसर दे देंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि आपने जो पढ़ाया तो बच्चों ने उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ा भी और वो उन्हें समझ में भी आ गया और उन्होंने आंसर दे दिया। तो यहाँ पर जो आपका कंप्लीट होता है, तो ये आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। आप प्रेजेंटेशन को, वीडियो को आगे पीछे बढ़ाकर भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अब आते हैं रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन पर। ठीक है, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन आप कहाँ से बनाएंगे, तो आपने जितना भी एक्सप्लेन किया हुआ है अपने चैप्टर में, पीछे जाके देखिए, जितना भी आपने एक्सप्लेन किया हुआ है वही एक्सप्लेन आप करने के बाद आप बच्चों से कुछ 1 वर्ड
2 वर्ड या 1 लाइन का आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, आप इसलिए पूछेंगे कि आपको समझ में आ जाए कि बच्चों को सब समझ में आ गया है, और बच्चों को समझ में आ जाएगा, बच्चे आंसर भी कर देंगे। और ठीक है, जिससे क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है। ठीक है, और चैप्टर भी बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ जाता है। ठीक है, और देख लीजिए ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये 1 वर्ड 2 वर्ड होते हैं, बहुत इजी से होते हैं। और आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। देखिए 2 से 3, 3 से 4 आप जितने भी चाहें आप बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये रिकैपिचुलेटिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब ब्लैक बोर्ड वर्क पर आते हैं। अब आप ब्लैक बोर्ड वर्क पे बनाते हैं। यहाँ पर स्टिक कर लीजिएगा, किसी भी आप जो वाइट हो या ब्लैक हो स्टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आप जैसे ब्लैक बोर्ड में एंट्री करते हैं यहाँ पर भी सेम वैसी ही एंट्री करेंगे। देख लीजिए, ब्लैक बोर्ड आप ऐसे बनाएंगे अपने प्लान में। ठीक है, जिस तरह से भी आप क्लास में पढ़ा रहे होंगे, जिस भी तरह से आप क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, बस सेम वैसे ही आपको एज इट इज़ समझ कर ही ब्लैक बोर्ड का रियल ब्लैक बोर्ड समझ कर ही आपको यहाँ पर भी ब्लैक बोर्ड का बनाना है। देखिए, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड कंप्लीट होता है। तो लास्ट में आप आते हैं, तो लास्ट में आप क्या, सबसे लास्ट में तो पढ़ाने के बाद आप होमवर्क देंगे। तो कहेंगे आप बच्चों से कि बच्चों होमवर्क लिख लीजिए, एंड नेक्स्ट क्लास में आप होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आएंगे। तो आपने एक होमवर्क दे दिया। ये होमवर्क ये पूरे चैप्टर से होगा, जितना भी आपने पढ़ाया होगा वो बच्चे समझ पढ़ कर आएंगे, याद करके आएंगे, या कॉपी में नोट डाउन करके आएंगे। आप ऐसा होमवर्क एक दे देंगे। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now.